हेलो, गुड इवनिंग। मैं ऋषिकेश में हूँ। यहाँ शाम हो गया है और आज मैं एक सवाल पे मेरा कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन चल रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोग से भी शेयर करूँ। तो वो ये है कि अच्छा, उसके पहले उस पे आने के पहले एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन या कहानी टाइप या एक सिनेरियो जिससे समझना इजी हो जाएगा। वो ऐसे है कि क्या हुआ कि बचपन से मुझे फैंसी ड्रेस का बहुत शौक था। ठीक है, अलग अलग कपड़े पहनना। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही होंगे कि हमेशा कुछ नया लुक आ गया या कुछ नए कपड़े पहन लिए। कभी मैं मुस्लिम के कपड़े पहन के मुस्लिम बन जाता हूँ, कभी पंजाबी के पगड़ी बांध के मैं पंजाबी बन जाता हूँ। वैसे तो अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग कपड़े पहन रहा था और इतने अलग अलग जगह पे घूम के लोगों से मिल के अलग अलग चीज़ें समझ आने लगी। ठीक है, और अब क्या हो जाता है ना कि जब जो लोग जानते हैं तो किसी के लिए मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, किसी के लिए डेटा साइंटिस्ट हूँ, किसी के लिए योगी हूँ, किसी के लिए कुछ म्यूज़िक वाला आदमी हूँ। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग इंसान हूँ। किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, किसी को लगता है कि मैं ये बात ही नहीं करता। किसी के लिए मैं गुस्से वाला हूँ, किसी के लिए बहुत शांत हूँ, किसी के लिए मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, किसी के लिए बहुत दुष्ट हूँ। तो बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ पकड़िए या अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से एक ही इंसान जो मैं हूँ, मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यक्ति हूँ। एक अलग पर्सोना होगा मेरा सबके हिसाब से ना। तो मैं जब खुद को क्वेश्चन करता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ, क्या मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ या क्या मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। बट फिर मेरे हिसाब से तो ये आता है ना कि वो तो मेरा बस काम है, वो तो मैं नहीं हूँ। फिर समाज आ जाता है कि तुम अमित मिश्रा हो, बट वो तो मेरा नाम है, किसी ने दिया है। अगर कल को मेरा नाम बदल दे तो बस मेरा नाम बदलेगा ना, मैं तो नहीं बदलूँगा, मैं तो वही रहूँगा। तो वो भी एक चीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि सोसाइटी या यहाँ पे बहुत सारे टैग्स मिले हुए ना कि समझो अगर मैं अभी रिलेशनशिप में होता या अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं अभी बॉयफ्रेंड होता या किसी का हस्बैंड होता, या जैसे मेरे भाई के बेटी है उसके लिए मैं चाचू हूँ, किसी के लिए मामू हूँ। तो ये जो सोसाइटी ने नाम दिया हुआ है ये भी तो सोसाइटी के नाम है, ये तो टैग्स है बस। ये तो मैं असली में नहीं हूँ। क्योंकि ये जो नाम आपको मिलते हैं ना कि आप जैसे मेल फीमेल भी अगर आप पकड़ते हो कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, ये जो भी चीज़ आपको दिख रही है दुनिया में, जो लेबल्स होते हैं। अब जैसे बहुत लोगों का ना गर्व होता है कि भाई मैं तो CEO हूँ कंपनी का। भाई आप ये भी तो समझिए कि आप CEO एक कंपनी के हैं, जब तक वो कंपनी है तब तक ही आप CEO हैं ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ भी अगर पकड़ ले तो जब तक आपके पास एक वाइफ है तब तक ही आप हस्बैंड हो। ठीक है, ये जो आपको टैग्स मिले हुए हैं सोसाइटी से ये डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे। व्हेयरएज़ अगर आप खुद पे आओ तो आप इन टैग्स की वजह से आप नहीं बदल जाओगे ना। आप जो हो वो तो आप हो ही हमेशा से, और वो हमेशा आपके अंदर है। बस क्या हुआ कि ऊपर से इतने सारे लेयर्स आ गए ना आपके ऊपर, ये अलग अलग चीज़ों के, कितनी बार खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मैं एक्चुअली में, मतलब अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो हम कौन हैं। इसके ऊपर सोचेंगे तो बहुत 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 मज़ा आएगा। और ये चीज़ है ना कि जैसे एक प्याज होता है ना, कांदा प्याज, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक एक करके जब आप लेयर निकालोगे ना तो उसका सेंटर पार्ट आता है। वैसे ही हम जो एग्जिस्टेंस में हैं, हम जो असली में हैं, ठीक है, अगर आप वेदास और योगिक टेक्स्ट से जाओगे तो हम जो ब्राह्मण हैं असली, जो सेल्फ जैसे बोलते हैं, आत्मा अगर आप कह सकते हो, वहाँ वो रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। और उसी का प्रयास योगियों द्वारा रहता है कि अपने आप को समझना, वही मेन चीज़ है ना। उसके अलावा तो फिर तो अगर आप अपने आप को, आपकी बॉडी जो है, अगर आप अपना नाम से अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मैं, मेरा नाम हूँ,
और कोई बोल दे अमित मिश्रा को, कोई गाली मार दे या कोई कुछ बुरा बोल दे बस अमित मिश्रा को, या कहीं मैंने पेपर में पढ़ लिया अमित मिश्रा ने ये बुरे काम किए, तो फट से वो मेरे अंदर आ जाएगा कि ओह इसने तो मेरे बारे में कहा, बट वो मेरे बारे में तो नहीं कह रहा, वो तो कई अमित मिश्रा हो सकते हैं। सही बात है। या अगर जैसे बहुत देखा होगा ना कि अगर आप ट्रेन में हो या कहीं हो और कोई आएगा या किसी ने आपको कोई कुछ बोल दिया कि यार तू तो कुत्ता है, समझो ऐसे बोल दिया, और आप कितने क्रोधित हो जाओगे कि ऐसा कैसा मुझे बोल दिया। उसके कुछ बोलने से आप तो बन नहीं जाओगे ना। अगर आपको सच में पता है आप कौन हो, अगर आपको सच में वो चीज़ पता है कि आप कौन हो, तो फिर आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आपको क्या बोल दे ना। अगर शेर है उसको आप कुत्ता बोल दो तो वो कुत्ते जैसी हरकतें तो नहीं करेगा ना, शेर तो शेर ही रहेगा। पता नहीं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सोसाइटीज़ के जो इतने टैग्स हैं, इनके ऊपर अब होगा कि क्या फ़ायदा क्या होगा ऊपर आके। अब उतना तो ज्ञान फिलहाल मुझे भी नहीं है, बट फ़ायदा जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो ऐसा होगा ना कि आप थोड़े नम्र हो जाओगे जीवन में ना, जल्दी हर चीज़ों पे गुस्सा नहीं आएगा, रिएक्ट नहीं करोगे, थोड़ा शांत हो जाओगे, थोड़ा सेंटर्ड हो जाओगे। कोई कुछ बोल दे आपको तो आपको पता है कि आपको नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि आप तो वो हो ही नहीं जो ये समझ रहा है। किसी के लिए आप जैसे होता है ना कि अरे तू तो कितना मोटा है, बस आपको गुस्सा हो गया, वो तो आपकी बॉडी है। अब ये जो बॉडी वाला जो आइडेंटिफिकेशन है ये इतना सरल है, मतलब जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, और वो एक ना एक दिन होनी है, ठीक है, तो जिस दिन होगी ना, समझो अगर मेरी मृत्यु हो जाए और अगर उस समय मेरे परिवार वाले हैं वो या मेरे दोस्त हों, तो कोई आके, समझो मेरे दोस्त अगर आते हैं तो वो आके ये नहीं पूछेंगे कि अमित कहाँ है, लोग पूछेंगे अमित की बॉडी कहाँ है, ठीक है। मृत्यु होते ही आपका शरीर, जो अब तक लोग आपको अमित अमित बुला रहे थे, अब बुलाएंगे कि भाई बॉडी कहाँ है या बॉडी कहाँ रखी हुई है। ये हमने हमेशा से सुना है कि लोग आके बॉडी पूछते हैं, कोई नहीं पूछता कि अमित कहाँ है। तो अगर इतना ज्ञान है कि ये जो चीज़ है इसको बॉडी कह के बोला जा रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि ये अमित मिश्रा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अमित मिश्रा की बॉडी है। या अगर ये नाम भी हटा दे तो ये सिर्फ एक बॉडी है जिसके अंदर अमित मिश्रा था जो चला गया ना, ऐसे जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं, जो लेयर्स है, जो टैग्स जो सोसाइटी ने लगाए हैं, इन पे थोड़ा विचार करें, फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।